निगाह जा रही थी, रोड भरा हुआ, कार्यक्रम की जगह पूरी, और जिस प्रकार से आपका प्रेम उमड़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा और सीधी में विकास की गंगा हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ के पालक और या प्रभारी मंत्री श्रीमान जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जायसवाल जी का भी करें। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, और डॉक्टर साहब ने भी, माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन। हमारे डॉक्टर साहब हमारे अपने प्रेम भाव से, लेकिन अपने ढंग से अब लगता मंझ गए। सांसद जी एक एक करके अपनी मांग भी बता रहे थे और बात भी रख रहे थे। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक श्रीमती प्रीति पाठक जी, आपके भी कई सारी सौगातें इसी मंच से भी दे रहे हैं। माननीय वरिष्ठ नेता, संगठन के भी नेता रहे, विधायक माननीय कुंवर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। राजेंद्र मेश्राम और राम निवास शाह जी, दोनों नेताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देव कुमार जी, सुंदरलाल शाह जी, शारदेंदु जी, कांतदेव सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य जी, पूर्व विधायक सुभाष जी, हमारे पूर्व वैसे तो प्रदेश मंत्री और हमारे युवा नेता राजेश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मंजू सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। हमारे डॉक्टर अजय पाठक जी, अजय जी से कहां गए अजय भाई? आपके दोनों, अजय पाठक जी और अजय सिंह जी, सबका अभिनंदन। और हमारी माता बहनें और भाई बहनों के साथ आज की सभा में आपकी उपस्थिति बता रही है कि आज हमारे यहां इस कार्यक्रम में क्या क्या देवताओं के नाम हैं, लेकिन कोई नाम लेने के बजाय सोने की नदी, सोन नदी और सोने जैसी सीधी की जनता को प्रणाम कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जनता का जैसा जिला, जैसा नाम, वैसे ही लोग और वैसे ही आनंद के साथ मैं मान के चलता हूं। आज जब आपके बीच में आया हूं तो कितनी सारी चीजों की बात कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी संकट दूसरे कारण से है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपके बीच बात कर रहे हैं तो जनता के बीच जनता की सौगात देने का मौका आया, तो हमारे डॉक्टर साहब, माननीय सांसद जी, 213 करोड़ की लागत से जोरदार लोकार्पण, भूमि पूजन आपकी सीधी के लिए किए जा रहे हैं। और कितने प्रकार के काम, 11 करोड़ की लागत से, 11 क्या 11.5 हो गया, एक बगिया मां के नाम, कितना अच्छा कार्यक्रम है। एक बगिया अर्थात 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगाकर के 3 साल तक, हम सब किसान भाई बहन हैं, हमको मालूम है, अगर हम शुरू में फल का कोई वहां वृक्षारोपण करते हैं तो नुकसानी होती फसल की। ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवारा काम हो जाए। अब आप बताओ, 2 लाख रुपया 3 साल में 1 एकड़ के लिए दे करके आपका 3 साल में बगीचा हो गया, तो अपने आप ही लाभ मिलेगा, और 1-2 बगिया नहीं। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है, सीधी के अंदर 11.5 करोड़ की बगिया बन रही। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से, बड़े पैमाने पर। और 133 करोड़ के माध्यम से हमारे 30 विकास कार्य, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं। मुझे मालूम, विश्वामित्र जी कह रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में काम हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग काम करते भी नहीं, काम करने का उनका तरीका भी ऐसा ही,
और काम करने की भावना भी नहीं देती। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगातें गिन रहा हूं और देख रहा हूं कि सिंहावल में नवीन परियोजनाएं 100 सब मिलाकर के अब नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 68 करोड़ के लोकार्पण और लगभग 133 करोड़ के भूमि पूजन और सौगात पे सौगात तो इतनी सारी कि आप नाम बताओ तो 2-3 अलग अलग विधानसभाओं को जरूर बता दूंगा। सिंहावल के अलावा 15 करोड़ 75 लाख की लागत से ये कुंवर सिंह जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? धोनी के लिए जोरदार अभिनंदन। पंचायत के नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन यहीं से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन कुंवर सिंह जी की विधानसभा के लिए। मझौली और कुसुमी दोनों आप ही की है। 2 जनपद के नए भूमि पूजन आपके यहां हो रहे हैं। और सीधी बालक बालिका छात्रावास, ये सीधी की विधानसभा की विधायकी के कौन है? रीति पाठक जी है क्या? जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। यहां पर 26 करोड़ 31 लाख की लागत से आपके यहां पर ये बालक बालिकाओं के छात्रावास, हमारे भांजे भांजी पढ़े लिखे, उनको रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो बच्चे बच्चियों के लिए भी। उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। लाडली बहनाएं बैठी है और किसान भाई भी बैठे। बहनों चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन सभी लाडली बहनों के लिए भी। लाडली बहनों के लिए मकर संक्रांति आ रही है। संक्रांति हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बहनों के लिए हमारी सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। ये लंबे समय तक सरकार चलाई और देने के नाम ठन गोपाल, मदन गोपाल, भारत माता की जय, केवल वोट लेते रहिए। वोट ही वोट चाहिए और देने के नाम झूठ का पिटारा। आप बताओ, लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, एक पैसा बहनों के हाथ में नहीं दिया। जब हमारी सरकार ने कहा कि हाँ हम बहनों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो बहनों के लिए भी, और आप में से किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती होगी मोदी जी की और हमारी सरकार के, हाथ खड़े करके बताओ किस किस को मिलती है किसान सम्मान निधि? आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए भी 6000 राज्य सरकार से और 6000 मोदी जी के। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकर। एक एक किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक किसान परिवार के घर में हर महीने 1000 रुपया देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और लाडली बहनों के लिए जिनको राशि मिलती, हाथ खड़े करो बहनें जिनको लाडली बहना की राशि मिलती। अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी संख्या में जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। 1500 रुपया महीना, अर्थात एक साल में 18,000 रुपया एक बहन को मिल रहा है। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। आज अपने कई घरों में लाडली बहनों को जब पैसा पहुंच रहा है तो बहनें सिलाई मशीन खरीदती है, घर में नई आमदनी का रास्ता ढूंढ रही, कोई गोमाता ले आई, कोई नई योजना बना करके अपनी जिंदगी में घर परिवार के लिए पैसा दे रही। अब जिया जी कुछ दे न दे, उनका भाई हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा रहा है। ये हमारी बहनों को प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेसी कह रहे थे भाई दूज पे आपने देने का बोला और नहीं दिए। मित्रों, ये कांग्रेसियों से बोलो, आंखें हो तो देख लो, हर महीने पैसे आ रहा है बहनों के खाते में। ये हमारी और बहनों के बीच की प्रतिबद्धता है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। बहनों के लिए हर साल पैसे देते देते लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने अकेली लाडली बहनों को दिए और ये लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे। हमको हमारा नियम, हमारी भावना और हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा। बहनों के लिए चिंता मत करो। और सुन लो खान खोल के कांग्रेसियों,
अभी तो 1,500 दे रहे हैं। अभी अलग से उद्योगों में बहनों को मौका दे करके 5,000 रुपया महीना तक कारखाने में देने वाले हैं। ये हमारी बहनों के लिए करने वाले हैं। रोजगार आधारित काम, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और किसान भाइयों के लिए तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। और अभी हमारे बीच में से हमारी बहन राधा सिंह जी कह रही थी कि किसानों को सिंचाई का पानी थोड़ा इधर भी मिल जाए। कहां मिल जाए? सिहावल तरफ। मैंने कहा हमारी सरकार में, याद रखना, 2002-03 तक 55 साल के आसपास कांग्रेस की सरकार रही। बीच की 2 बार की सरकार 2-2.5 साल की पटवाजी की छोड़ दो, जनता पार्टी की, तो लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन सिंचाई आधारित रकबा कितना रहा? अब मध्य प्रदेश के बनने के बाद केवल 7.5 लाख हेक्टर। कहां इतना बड़ा प्रदेश? और नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां इस राज्य से निकलती है। हमारे राज्य के बलबूते पर सोन, नर्मदा, केन, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ताप्ती, ये सारी नदियां हमारे यहां से निकलती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार सबका उपयोग करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। एक अकेले इसी 2 साल में जो 55 साल में किया, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टर तो सिंचाई हमने 2 साल में करवा दी। यह हमारी सरकार की योजना है। और माननीय मोदी जी के माध्यम से केन, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और ताप्ती मैया महाराष्ट्र सरकार के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर के नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अभी तक हमने 55 लाख हेक्टर में सिंचाई करवाई है। उसको 5 साल में 100 लाख हेक्टर तक कराने वाले हैं। 100 लाख हेक्टर तक, एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। चिंता मत करना बहन, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए अपनी योजना है। और जिनके घर में गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी हमारी योजना है। अरे जिसके घर गाय, वो घर घर गोपाल। हमारी तो इस देश की संस्कृति भगवान राम और कृष्ण से जुड़ती है। हमारे ही तो जिंदगी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। जीवित देवता अगर कहीं दर्शन देते हैं तो गौ माता के माध्यम से होते हैं। तो हमारी अपनी भावना है, किसान की खेती अच्छी करना है तो फसल भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन बच्चे बच्ची भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर के अंदर दूध दही की नदियां बहना चाहिए। इसलिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब हमने योजना बनाई है। 25 से ज्यादा गौ माता के आधार पर जो डेयरी उद्योग लगाएगा, गाय माताओं के आधार पर योजना बनाएगा, तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारा अनुदान उसको मिलने वाला है, जिसके माध्यम से वो अपनी गौशाला खोले, गौ माता पाले, दूध भी उनका, गाय भी उनकी, कमाई भी उनकी। लेकिन हमारी सबकी भावना है किसानों की जिंदगी में और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, वो सब लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर जब मैं आपसे बात करने के लिए यहां आया हूं तो एक के बाद एक सौगात देख रहा था। आज के समय में तो हमारे द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि आगे जाकर के इसी क्षेत्र में श्री अन्न, कोदो कुटकी और क्या होता है, सामा बजरी, तो सभी प्रकार की श्री अन्न की योजनाओं के माध्यम से कोदो कुटकी सहित जो सामा बजरी या जो आप लगाते हो उसको सरकार खरीदेगी और बोनस भी अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आदिवासी भाई बहन सहित पूरे क्षेत्र के लिए। हमने अपने किसान आधारित एमएसपी के आधार पर अगर सोयाबीन का भावांतर दिया है और इसके बाद हम गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप बताइए 2 साल के अंदर
2200 से बिकने वाला गेहूं धीरे धीरे करके आज 2500 के आसपास 2585 का एमएसपी रेट हुआ है और हमने तो गए साल ही 2600 दे दिया था। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार है जो इस भाव से चलती है। आप बताइए किसानों के साथ कांग्रेस ने कितना अन्याय किया। 1947 के लगाकर 56 तक जब मध्य प्रदेश बना है, गेहूं केवल 100 रुपए के अंदर था और ये 55 साल में 2002-03 तक 500 रुपए कुंटल के अंदर ही बिक रहा था। और कहा वो 500 रुपए का भाव और कहा 20 साल में 2600 का भाव। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे किसानों के प्रति भावना है। अरे किसान मेहनत करता है, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। इसलिए किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं और बहनों के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर होने के लिए अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि यहां सीमेंट के और कई प्रकार के उद्योग की संभावना है। चिंता मत करो, सीधी में सभी प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। अरे यहां के युवाओं को यही काम मिले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सबकी भावना है। सीधी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। वर्षों से पिछड़ा हुआ हमारा ये जिला आने वाले समय में अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कितना काम किया। पूरे देश में एकमात्र ऐसा ये हमारा जिला है जो रीवा से जोड़ने के लिए 6 लेन मार्ग से टनल निकली कि निकली। जोरदार अभिनंदन। अंदर से पहाड़ खोद करके रास्ता बनाया। ये तो हमने अपने लिए एक नई प्रकार की दुनिया में पहुंचाया। एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। एक तरफ हमारा रीवा का एयरपोर्ट तैयार हुआ, सतना का एयरपोर्ट तैयार हुआ। चिंता मत करो, जल्दी से रेल की सौगात भी बड़े स्तर पे मिलने वाली है सीधी जिले के लिए। जब रेल की बात कर तो दिल खोल के ताली वाली बजा के बताओ, ये रेल और रेल के माध्यम से भोपाल से रेल की सौगात भी मिलने वाली, सिंगरौली मिलाकर 2 रेल की सौगात। बताओ कहां से लो। सांसद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ रेल के मामले में। और अब तो हवाई जहाज भी सिंगरौली से रोज उड़ रहा है। और आप चिंता मत करो, प्रत्येक विधानसभा में युवाओं के लिए एक स्टेडियम और हेलीपैड भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी युवाओं के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से हर विधानसभा में अरे स्टेडियम और बीच में हेलीपैड। कभी हर बार नया पैसा खर्च के क्यों बनाते हैं? हेलीपैड कभी भी पक्का बना दो, हेलीकॉप्टर उतर जाएगा। और अब तो हमारी हेलीकॉप्टर की सेवा के माध्यम से गरीब आदमी के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, ये एयर एम्बुलेंस से मालूम पड़ता है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और कोई कारण से डॉक्टर कहे कि उसको सीधी से सिहावल से रीवा पहुंचाना, जबलपुर पहुंचाना, दिल्ली बंबई, तो उसकी जान बचेगी। तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर दे। पहले बड़ा आदमी हो तो एयर एम्बुलेंस ले आता था, 10 लाख 20 लाख। गरीब आदमी भी अगर भर्ती है हॉस्पिटल में और उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना, केवल आयुष्मान कार्ड होगा, पूरा पैसा सरकार देगी, जान बचाएंगे उसकी। ये हमारी सरकार का निर्णय है। पैसे नहीं है तो क्या हो गया, गरीबी है तो क्या हो गया, सरकार तो हमारी है। व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है, पैसे का महत्व नहीं। तो जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर, और जहां हवाई पट्टी होगी वहां हवाई जहाज उतार करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और एक बात सुन लो, अब रोड अच्छी बन रही है गांव तक। ऐसे में कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए और ऐसे में कोई घायल पड़ा है तो आदमी हाथ नहीं लगाता है, पुलिस से डरता है, घबराता है, बाद में चक्कर पड़ जाएगा। अरे ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में जांच कर लेंगे, कैसे करा, उसने करा, इसने करा, क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, सब होता रहेगा। हमने सरकार के माध्यम से निर्णय किया है
घायल आदमी को उठा करके जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जो घायल है वो किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता